बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान और तालिबान ने अमेरिका को दिया ऐसा धचका कि अमेरिकी सदर ज़हनी तवाजुन खो बैठे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी, जो बाइडेन से इस्तीफे का मुतालिबा किया जाने लगा। दोस्तों, आखिर अमेरिकी सदर को ऐसे कौन से धचके इन ममालिक की जानिब से दिए गए हैं, कौन सी बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं कि जिससे वो ज़हनी तौर पर काम करने के काबिल नहीं रहे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ओबामा दौर के वाइस प्रेसिडेंट और आज अमेरिकी तारीख के तजर्बाकार तरीन सदर समझे जाने वाले जो बाइडेन को दुनिया की सुपर पावर की क़यादत संभाले हुए जो बाइडेन को अपनी तमाम पॉलिसियां नाकाम होती नजर आ रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जब सुपर पावर का इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए कि जिसे कुछ ही टाइम के बाद उसे यू टर्न लेना पड़ा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला और मुआहदे को रिव्यू करने के हवाले से जब बयान दिया तो उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से जो जबरदस्त रिएक्शन सामने आया उसने अमेरिकी सदर के होश उड़ा कर रख दिए। दुनिया ये समझ रही थी कि अब जो बाइडेन अफगानिस्तान में मजीद अफवाज भिजवाएगा और वहां पर एक नई जंग शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी सदर को उस वक्त धचका लगा कि जब अमेरिकी फौज के जर्नैलों, सिपाहियों और ऑफिसर्स ने अमेरिकी सदर को खत लिखे और कहा कि हमें इस जहन्नुम से निकालो, ये हमें मार डालेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को यू टर्न लेते हुए फिर ऐलान करना पड़ा कि वो अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। और फिर जिस तेजी से उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को और नाटो इत्तेहादी अफवाज को निकाला, उसकी तवक्को भी दुनिया की जानिब से नहीं की जा रही थी। उसके बाद अमेरिका ने सोचा था कि वो खित्ते में खुसूसन पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान के अंदर भी नजर रखेगा, रशिया की बढ़ती हुई ताकत को भी रोकेगा और सी पैक मंसूबे के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, उसको उस वक्त बड़ा धचका लगा कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका के तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया। अगर अमेरिकी सदर को अंदाजा होता कि पाकिस्तान उसके साथ इस सिलसिले में ताउन नहीं करेगा तो वो कभी भी अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने का फैसला ना करता। उसके बाद अमेरिका ने इर्द गिर्द के सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ राबते किए तो पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की दाल न गलने दी। नतीजतन अमेरिका ने धमकियां दी और कतर के अड्डे इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर हमले करने का कहा, लेकिन इन्हीं ममालिक की दखल अंदाजी से कतर से भी उसे अपने फौजी अड्डे खत्म करने पड़े। तो दोस्तों, ये दुनिया की सुपर पावर को मिलने वाले वो झटके हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। इसके साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से कहा गया था कि वो इक़्तिदार संभालने के बाद ईरान के साथ जौहरी डील में वापस जाएंगे, लेकिन बावजूद इतना टाइम गुजरने के वो जौहरी डील में वापस नहीं गए। उसकी वजह अमेरिका पर सेहूनी क़यादत का असर रसूख है, जो कि अमेरिका को ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापस जाने से रोके हुए है। इसके साथ ही अमेरिका की भरपूर मदद और हमायत के बावजूद 11 दिन की खूनरेज जंग में जो इसराइल को हमास के मुकाबले में हजीमत उठानी पड़ी और यकतरफा तौर पर गैर मशरूत जंग बंदी का उन्होंने ऐलान किया, इससे भी अमेरिकी सदर जो बाइडेन को ज़हनी तौर पर धचका लगा कि सुपर पावर होते हुए भी वो अपने मकासद में नाकाम रहे। उसके बाद अमेरिकी सदर ने जिस भी महाज पर हाथ डाला वहां पर उसे शिकस्त के अलावा कुछ नहीं मिला और अब इराक से भी अमेरिकी फौज के निकलने की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन समझते थे कि वो अपने तजर्बे से अमेरिका का खोया हुआ वकार वापस दिलवा देंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से अमेरिका को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और अब अमेरिका ने जो चीन के साथ सींग अड़ाए हैं तो चीन ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, आज की ताजा तरीन खबर यह है कि चीनी वजीर खारजा ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने अगर अब भी दूसरे मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर मिलना नहीं सीखा तो चीन आलमी बरादरी के साथ मिलकर उसे सबक सिखाएगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी वजीर खारजा वांग यी ने अमरीकी दफ्तर खारजा के इस बयान के रद्द-ए-अमल में कि अमेरिका चीन के साथ मुज़ाकरात में अपर हैंड होकर बात करेगा, उसने कहा कि दुनिया में कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर बर्तरी हासिल नहीं कर सकता और चीन किसी मुल्क को ऐसा समझने की हरगिज इजाजत नहीं देता है। अमेरिका हमेशा दीगर मुल्कों पर हावी होने की कोशिश करता है, ताहम अमेरिकियों को समझ लेना चाहिए कि चीन ऐसा नहीं होने देगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चीन ने जुम्मे के रोज ऐलान किया था कि वो 7 अमेरिकी इदारों समेत ट्रंप दौर के वजीर तिजारत और दीगर अमेरिकी शख्सियात पर नई पाबंदियां हांगकांग राबिता दफ्तर के साथ हुकाम के अमेरिकी फैसले के बराह रास्त जवाब है। अमेरिका ने गुज़िश्ता जुम्मे को 7 चीनी हुकाम पर हांगकांग में डेमोक्रेसी को कुचलने का इल्जाम आयद करते हुए पाबंदियां आयद की थी। चीन ने हांगकांग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बहाने चीन के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों की मजम्मत की थी और इसे सख्त गुस्ताखी करार दिया था।
और अमेरिका ने और चीन की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब अमेरिका को दीगर दुनिया के साथ मिलकर हम ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका सारी जिंदगी याद रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, दोस्तों ये वो हालात और वाकयात है जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। अमेरिकी ज़राए के हवाले से इंकशाफ सामने आया है कि वो शदीद तरीन दिमागी आर्जे में मुब्तला है, जिसके बायस वो अहम तरीन बातें भूल रहे हैं। व्हाइट हाउस के साबिक डॉक्टर रोनी जैक्सन का कहना है कि अमेरिकी सदर की बीमारी ठीक नहीं होगी बल्कि उसमें मजीद इजाफा होगा, और दूसरी जानिब जो बाइडेन की बीमारी के बाद से बाज हल्के जो बाइडेन से मुसाफी होने का भी मुतालबा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के साबिक डॉक्टर रोनी जैक्सन ने CNN के एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अमेरिकी सदर को सेहत से मुतल्लिक शदीद किस्म की बीमारी लाहक है और ये बीमारी आने वाले वक्त में भी ठीक नहीं होने वाली, बल्कि इसमें मजीद इजाफा होगा और उसकी बीमारी को मीडिया और अवाम से छुपाया जा रहा है और वो इस ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, अमेरिकी सदर की सेहत के हवाले से खबरें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं कि जब जो बाइडेन कई बार मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, तकरीब से खिताब करते हुए अपनी बात भूल गए। एक बार तो अमेरिकी सदर को अपनी बात मुकम्मल करने के लिए जेब से पर्ची तक निकालनी पड़ी। दोस्तों, पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान ने अमेरिका के तमाम मंसूबों को मलियामेट कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी सदर ज़हनी तौर पर इतने ज्यादा दबाव का शिकार हैं कि वो ज़हनी आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी सुपर पावर को काउंटर करने के लिए इन ममालिक के इत्तेहाद ने कितना बड़ा मंसूबा तरतीब दिया था। गुज़िश्ता रोज भारत के अखबार के अंदर भी इस बात का इकरार किया जा चुका है कि पाकिस्तान ने हमें बुरी तरह से घेर लिया है, हर फोरम पर पाकिस्तान उन्हें शिकस्त से दोचार करता जा रहा है और खित्ते के अंदर भारतीय असर और रसूख खत्म हो रहा है। दोस्तों, पहली बार इन तमाम ममालिक ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई और खित्ते में चौधराहट के ख्वाब देखने वाले और खित्ते को डंडे से हाँकने वाले अमेरिका को ऐसा जवाब मिला है कि वो सदियों याद रखेगा। दोस्तों, आज की ताजा तरीन खबर यह है कि चीनी वजीर खारजा ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने अगर अब भी दूसरे मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर मिलना नहीं सीखा तो चीन आलमी बरादरी के साथ मिलकर उसे सबक सिखाएगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी वजीर खारजा वांग यी ने अमरीकी दफ्तर खारजा के इस बयान के रद्द-ए-अमल में कि अमेरिका चीन के साथ मुज़ाकरात में अपर हैंड होकर बात करेगा, उसने कहा कि दुनिया में कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर बर्तरी हासिल नहीं कर सकता और चीन किसी मुल्क को ऐसा समझने की हरगिज इजाजत नहीं देता है। अमेरिका हमेशा दीगर मुल्कों पर हावी होने की कोशिश करता है, ताहम अमेरिकियों को समझ लेना चाहिए कि चीन ऐसा नहीं होने देगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चीन ने जुम्मे के रोज ऐलान किया था कि वो 7 अमेरिकी इदारों समेत ट्रंप दौर के वजीर तिजारत और दीगर अमेरिकी शख्सियात पर नई पाबंदियां हांगकांग राबिता दफ्तर के साथ हुकाम के अमेरिकी फैसले के बराह रास्त जवाब है। अमेरिका ने गुज़िश्ता जुम्मे को 7 चीनी हुकाम पर हांगकांग में डेमोक्रेसी को कुचलने का इल्जाम आयद करते हुए पाबंदियां आयद की। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।